यशायाह 44 का 22 पद में, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी और फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारी अपराधों को काली घटा के समान मैंने उसे, प्रिय भाई बहन, मिटा दिया है। प्रिय भाई बहन, और तुम्हारी पापों को जो है कि बादल के समान मैंने खत्म कर दिया है, मिटा दिया है, बाइबल कहता है। यानी कि प्रिय भाई बहन, हमारे पापों को परमेश्वर ने अपनी पवित्र सामर्थ के द्वारा वो खत्म कर दिया है। कि प्रिय भाई बहन, यदि आप सोचते हैं कि मैं पापी हूँ, अपराधी हूँ, गुनहगार हूँ, मेरा प्रार्थना क्या प्रभु सुनेगा? क्या मेरी दुआ को प्रभु मेरे स्वीकार करेगा? मेरी प्रार्थना के प्रति क्या गौर करेगा? इस प्रकार अब यदि छोटा और कमज़ोर अपने आप को समझते हैं, तो बाइबल हमें ये प्रूव करता है कि महान परमेश्वर प्रिय भाई बहन हमारे तमाम सारे पापों को प्रिय भाई बहन खत्म कर दिया है। और प्रिय भाई बहन, हमारे अंदर किसी प्रकार के दोष नहीं मिलता, क्योंकि प्रभु ने हमारे सारे गुनाहों को मिटा दिया है, हमारे अपराधों को खत्म कर दिया है। और हमें प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, तुम्हारी श्रापों से, अभिशापों से, तुम्हारे पीछे लगने वाले हर दुष्ट की शक्तियों से मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हमें छुड़ाया है उस श्राप से, उस अभिशाप से, जो हमें नहीं करना चाहते थे वो करते थे। जैसे प्रेरित पौलुस कहता है कि प्रिय भाई बहन, जो मैं नहीं चाहता था वही करता हूँ, और जो मैं चाहता हूँ उससे यदि मैं नहीं करता तो मेरे करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि मेरे अंदर रहने वाली वो पाप है, वो श्राप है, वो शैतानिक शक्ति है जो मुझे वो सारी चीज़ कराता है। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत सारे लोग वो पाप नहीं करना चाहते हैं, वो बुराई को नहीं करना चाहते हैं, वो अपराध को नहीं करना चाहते हैं, मगर उनकी लाइफ में वो सारी चीज़ें हो रही है, होता है। इसलिए क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहन, उसके अंदर जो छिपी हुई अपराध रहता है, उनके अंदर जो दुष्ट आत्मा की शक्ति रहता है, वो पाप की स्वभाव रहता है, जिसकी वजह से वो आदमी उस सारी बातों में प्रिय भाई बहन इन्वॉल्व होता है। नहीं चाह करके भी वो सारी बातें उनकी लाइफ में उसे करना पड़ता है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कहा, जो मेरे अंदर है, जो मैं नहीं चाहता, यदि उसी को करता हूँ, और जो चाहता हूँ उसे नहीं कर पाता, तो इसकी मतलब ये है कि प्रिय भाई बहन, हमारे शरीर के अंदर जो पाप था, जो अपराध का शक्ति था, वो हमें वो सारी विषय कराता था। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, आज आनंदित होइए, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी पापों को, प्रिय भाई बहन, तुम्हारी अपराधों को काली घटे के समान और तुम्हारी पापों को बादल के समान मैंने मिटा दिया है। प्रिय भाई बहन, जब हम देखते हैं, जब बारिश की समय आता है, और प्रिय भाई बहन जबकि और आंधी तूफान बारिश आने का समय होता है, तब प्रिय भाई बहन हम देखते हैं बादल काला हो जाता है। प्रिय भाई बहन, बारिश गिरने के समान जब पानी बारिश खत्म हो जाता है, उसके बाद देखते हैं पूरा टोटली खत्म रहता है, सफ़ेद हो जाता है प्रिय भाई बहन वो बादल। उसी तरह आपकी पापों को परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हारी पाप को मिटा दिया है, तुम्हारी पापों का स्मरण नहीं करूँगा, तुम्हारी गुनाहों को मैं फिर याद नहीं करूँगा, और तुम्हें उस प्रकार की आशीष देने से वंचित नहीं करूँगा, कहता है। इसलिए प्रभु कहता है, आओ, फिर से लौट आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुड़ा लिया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आपको अपनी हाथ बढ़ाकर, प्रिय भाई बहन, अपने हाथ पसर कर कहता है कि लौट आओ, चले आओ, प्रभु की तरफ चले आओ। मेरे प्रिय भाई बहन, मायूस ना होइए, दुखी ना हो, छिपिए नहीं प्रभु से, प्रभु से दूर खड़े मत होइए। बहुत जगह प्रार्थनाएं होती है, बहुत सारे परिवार में प्रार्थना होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रिय भाई बहन ईश्वर से मिलना नहीं चाहते, या तो बैठना नहीं चाहते उस प्रार्थना में। प्रिय भाई बहन, उनके परिवार के लोग प्रार्थना में रहते हैं, घर में वो प्रार्थना करते रहते थे, और प्रिय भाई बहन प्रार्थना करते रहते हैं, मगर वो व्यक्ति वो प्रार्थना में बैठने के लिए नाराज होता है और दूर रहता है। प्रिय भाई बहन, कोई कहता है मैंने शराब पी ली है, या तो मैंने वो गलती कर लिया है, मैंने वो पाप कर लिया है, मैं वहाँ क्या बैठूंगा उस पवित्र स्थान पर। ऐसा सोच कर बहुत सारे लोग दूर खड़े हो जाते हैं। लेकिन पवित्र परमेश्वर आज हम सबसे कहता है कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया है, और मैंने तुझे छुड़ा लिया है, वो श्राप से, वो अभिशाप से मैंने तुझे मुक्त कर दिया है, इसलिए लौट आओ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, आज वो समय है, वो वक्त है कि प्रिय भाई बहन आज लौट आइए। प्रभु आपको बुलाता है, आपकी सारे बोझ को उठाना चाहता है, आपकी सारे दर्द को ख़त्म करना चाहता है, आपकी सारी चिंताओं को अपने ऊपर लेना चाहता है, आपकी सारे आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। परमेश्वर आपकी हर एक ख्वाहिश को देना चाहता है, परमेश्वर आपकी हर मांग को पूरा करना चाहता है। आपको अपने बेटा के समान कहता है कि लौट आओ,
अब लौट आओ, क्योंकि आप तुम भटक गए थे, तुम दूर चले गए थे, प्रिय भाई बहन ईश्वर से उझल हो गए थे, छिप गए थे। प्रभु कहते हैं लौट आओ, प्रभु की तरफ आइए, यीशु मसीह की तरफ आइए। प्रिय भाई बहन आपकी प्रत्येक पापों को क्षमा कर दिया है ईश्वर ने, हर एक गुनाहों को क्षमा कर दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि लौट आओ, वापस आ जाओ, फिरो, मेरे तरफ आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है दूसरी कोरिन्थी, प्रिय भाई बहन हम देखेंगे 5 अध्याय का, प्रिय भाई बहन 18 पद से 21 पद तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ बाइबल कहता है कि प्रिय भाई बहन है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा हमारे साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। परमेश्वर की वचन कहता है मसीह यीशु के द्वारा हमारे परमेश्वर से हमारा मिलाप हो गया है, हम मेल मिलाप हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन एक मिलाप हो गया है, जैसा कि यीशु मसीह के द्वारा, उसकी करुणा के द्वारा प्रिय भाई बहन हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया है। हम ईश्वर से पहले दूर थे, अब परमेश्वर से दूर नहीं है। प्रिय भाई बहन आज हमारा परमेश्वर निकट है, हमारे सृष्टिकर्ता हमारे निकट है, हमारे सामने है, हमारा परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमारे साथ मिलाप कर लिया है, हमारे साथ हाथ मिला लिया है, हमारे साथ प्रिय भाई बहन वो भेंट कर लिया है। बाइबल कहता है 19 पद कहता है अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों को दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है हमारे पापों का बोझ को हमारे ऊपर और नहीं दिया, हम उसके दंड योग्य नहीं है और हम दंड नहीं पाने वाले हैं। प्रिय भाई बहन पाप क्या है? प्रिय भाई बहन मनुष्य सोचता है मर्डर करता, चोरी करना, बेविचार करना, हत्या करना, लूट करना, डकैती करना, प्रिय भाई बहन नशा करना, शराब पीना, ये सब तो पाप है और मैंने तो कोई पाप नहीं किया, ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ छोटी सी गंदा वर्ड अपने मुंह से भी निकालना भी प्रभु की दृष्टि में अपराध है, पाप है। प्रिय भाई बहन किसी के लिए बुरा विचार करना पाप है। प्रिय भाई बहन बहुत सारे बाइबल कहता है कि तुम बेविचार ना करो, मगर किसी महिला को कुदृष्टि में देखोगे तो बेविचार कर चुके हो, बाइबल कहता है। हालेलुया। प्रिय भाई बहन हम सब के साथ पाप और अपराधी गिने गए थे, पवित्र परमेश्वर के तुल्य हम नहीं बने। जब से परमेश्वर की एदन बटिका से मनुष्य निकल चुका, तब से मेरे प्रिय भाई बहन मनुष्य परमेश्वर से उछल हो गया, प्रभु से दूर हो गया, उनकी खुशियाँ लुट गई, उनकी शांति खत्म हो गया, उनकी जीवन पूरी तरह से सर्वनाश हो गया। एक आम इंसान, एक भटकने वाली इंसान, एक ठोकर खाने वाले इंसान, एक रोगी इंसान, एक तकलीफ इंसान। प्रिय भाई बहन आज संसार पे आप में देख सकते हैं रोग और बीमारी, तकलीफ, दुख, दर्द ये क्या है, कहाँ से आई? ये सारे पाप के कारण हुआ, अपराध के कारण मृत्यु आया, बाइबल कहता है। और प्रिय भाई बहन पाप की मजदूरी तो मृत्यु, आप सबको जानते हैं। और इसी ढंग से मनुष्य के जीवन में मृत्यु आया और ग्रसित किया, प्रिय भाई बहन फैल गया। न जाने परमेश्वर शायद हम यदि आज नहीं मरते प्रिय भाई बहन, इस संसार में मृत्यु नहीं होता, जबकि वे आदन वटिका में वो परमेश्वर की आदेश को उल्लंघन नहीं करते तो शायद इंसान की मौत नहीं होती। लेकिन जब वे प्रिय भाई बहन परमेश्वर की उस आज्ञा को उल्लंघन किया, तब परमेश्वर ने कहा आदम तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी बातें को नहीं माना, इसलिए जिस मिट्टी से तूने बना उसी मिट्टी में फिर मिल जाएगा। उस दिन परमेश्वर ने आदेश दिया और वो दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकता। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, आज बड़े बड़े डॉक्टर वो रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं कि मनुष्य को जिलाया कैसे जाए, मनुष्य लाइफ टाइम कैसे जिए। प्रिय भाई बहन आप सब कोई तो जानते हैं कि प्रिय भाई बहन माइकल जैक्सन जैसा भयंकर और बड़े डेंसर, और प्रिय भाई बहन वो कहते हैं कि लाखों करोड़ों उनकी फैन थे प्रिय भाई बहन। और उनका प्रिय भाई बहन आपको जानते हैं कि प्रिय भाई बहन वो नहीं मरने की सोचा तो वो 150 साल जिएंगे बोल करके चैलेंज किया था ईश्वर से। और प्रिय भाई बहन वो अपने तैनात में 12 डॉक्टर रखा था। प्रिय भाई बहन सुबह शाम दोपहर तीनों पहर डॉक्टर वहाँ रिगनरी करते थे, 24 घंटा। कहते हैं उनकी रोटी आने से पहले लैब में टेस्ट होकर आता था प्रिय भाई बहन की ये रोटी सही है कि नहीं है, गलत है कि अच्छा है।
इस सारी बातों को भी देखा जाता था कि प्रिय भाई बहन डॉक्टर जब आते थे, प्रिय भाई बहन खाते थे रोटी, तब इतनी सेफ्टी जीवन में भी प्रिय भाई बहन कहते हैं कि 49 ईयर्स में माइकल जैक्सन का अचानक डेथ हो गया, जो डॉक्टर खड़े खड़े देखते रह गए, कुछ नहीं कर सके, क्योंकि ये बाइबल परमेश्वर की आदेश है कि जिस मिट्टी से तुमने बना है उसी मिट्टी में फिर मिल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये पाप के कारण है, बुराई के कारण आज कैंसर है, पाप के कारण है प्रिय भाई बहन आज सिकलीन बीमारी, आज पैरालिस्ट, आज हाई बीपी, शुगर, टोटल विषय अपराध और गुनाहों के कारण इस पृथ्वी में शैतान की पावर आया और इंसान को दर्द और विनाश करी आत्मा उनको घेरा है। प्रिय भाई बहन, सारे तकलीफें, सारे क्लेश, नहीं तो बाइबल कहता है मनुष्य कोई दुख भोगी मनुष्य नहीं था, बल्कि परमेश्वर ने कहा था इस बटिका की सारे पेड़ का फल तुम बिना खट के खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, शांति से जी सकते हो, लेकिन आज मनुष्य शांति कहाँ है प्रिय भाई बहन। मगर परमेश्वर की वचन कहता है प्रभु ने आपसे मुझसे हम सबसे मेल मिलाप कर लिया है अपने पुत्र के द्वारा, और बाइबल कहता है हाँ प्रिय भाई बहन, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, हमारे अपराधों का दोष और हमारे ऊपर नहीं लगाएगा। प्रिय भाई बहन, 20 बात कहता है इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। बाइबल कहता है कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर की पवित्र शास्त्र कहता है जो पाप से अज्ञात था, जो पाप क्या है उनको मालूम नहीं था, परमेश्वर की वचन कहता है ईश्वर उनको पापी ठहराए, मतलब यीशु मसीह को और सलीब पर चढ़ाए, उसके लहू बहने से हम सब के सब उद्धार प्राप्त करते हैं। प्रिय भाई बहन, इसलिए आज हमारे पापों को परमेश्वर काली घटा के समान, हमारे अपराधों को बादल के समान परमेश्वर मिटा दिया है। आप लौट आओ, परमेश्वर कहता है हालेलुया, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और तुम मेरे पुत्र नहीं थे, भटके हुए थे। इसलिए यीशु मसीह ने उदाहरण दिया कि प्रिय भाई बहन, एक पिता के 2 बेटे थे और एक ने कहा कि मुझे सारी संपत्ति मेरी भाग का दे दिया जाए, उसको दे दिया गया और वो चला गया विदेश, और प्रिय भाई बहन वहाँ जाकर विदेश में प्रिय ऐसी करने लगा, सब लूट गया, सब बर्बाद हो गया, भूख में तड़पने लगा, दुख में तड़पने लगा। तब प्रिय भाई बहन वो पिता के पास वापस लौटता है, पिता उनको बेसब्री से इंतजार करता है। वैसा ही हमारा परमेश्वर हमारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे प्रिय भाई बहन, जब अपनी पुत्री यीशु मसीह की कुर्बान के द्वारा, उसकी पवित्र लहू के द्वारा हम सब जीवन और पवित्रता जीवन को प्राप्त करते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए परमेश्वर की वचन कहता है अब दुखी मत होइए, निराश मत होइए, दर्द में न रहिए, परमेश्वर आपको मदद करेगा। आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया है, परमेश्वर आपको छुड़ा लिया है, वो रोग से, वो बीमारी से, वो क्लेश से, विपत्ति से, वो संकट से, वो क्लेश मुसीबतों से आपको छुड़ा लिया है। इसलिए आप रोगी नहीं रह सकते, आप गरीबी नहीं रह सकते, आप चिंता में नहीं डूबे रह सकते, आप बोझ आपकी लाइफ में नहीं रह सकता, आप आज़ाद और छुटकारा हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आज जितनी लोग निराश हैं, आज हताश से होंगे, आज सोचते होंगे मेरे साथ कौन है खड़ा, प्रभु आपके साथ खड़े हैं, यीशु मसीह आपके सामने खड़े हैं आपके लिए मदद करने के लिए। संसार आपको हेल्प ना करे, समाज आपको उंगली दिखाए, लोग कहें आप पापी अपराधी हैं, मगर परमेश्वर आज आपके साथ खड़े हैं। आइए अपनी आँख को बंद कीजिए, अपनी बीमार के स्थान पर अपने हाथ रखिएगा, जहाँ दर्द हो वहाँ हाथ रखिए, परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहा है। और जितने लोग चिंता है अपनी आंखों को बंद कीजिए, जो भी विषय के लिए आज मांगते हैं परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपके घर द्वार में शांति प्रदान करे, आपके परिवार में आनंद दे, हस्बैंड वाइफ में शांति खुशियाँ दे। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद करे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जीवित परमेश्वर, आज जितने लोग रोगी दुखी बीमार हैं, दर्द और पीड़ाओं से हैं, हार्टबीट है, हॉस्पिटल में है, बेड पर है, मेडिसिन दवा खाते थक रहे हैं, इंजेक्शन चल रहा है, डॉक्टर जवाब दे रहा है, पिता परमेश्वर अपनी दर्द और पीड़ा बीमारी के स्थान पर अपने हाथों को रखा है। महामही परमेश्वर इसी घड़ी छूकर प्रभु जी उस बीमारी को इसी घड़ी स्पर्श कर पिता, वो दर्द को खत्म कर उनके शरीर में से आजाद कर दिया जाए। मेरे प्रभु अनुग्रहकारी बलवंत ईश्वर सत्य परमेश्वर पिता, सब कुछ करने वाला, असंभव को संभव करने वाला प्रिय पिता परमेश्वर, तुमने कहा तुम्हारे पुत्र के कारण प्रभु जी सर तुमने हमसे मेल मिलाप कर लिया, और तुमने कहा कि हमारे पापों को, हमारे अधर्म को प्रभु जी काली घट और बादल के समान तूने मिटा दिया, और तूने हमें
हमें छुड़ा लिए इस बीमारी से, छुड़ा लिए श्राप से, छुड़ा लिए अपराधों से, छुड़ा लिए गुनाहगार से, इस शैतान की प्रभाव से ईश्वर आजाद कर। मेरे माता पिता भाई बहन जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इस समय मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, अब इसी घड़ी छुटकारा और चंगाई पाए, सफलता को पाए, आशीष पाए। जो भी काम उनके नहीं बनते थे, जो भी काम में वो असफल होते थे, आज शैतान के सारे प्रभाव खत्म किया जाए और इनके सारे कर्ज को सक्सेस किया जाए। महान परमेश्वर तेरी महिमा और करुणा के द्वारा मेरे परमेश्वर पिता तेरी अद्भुत शक्ति प्रभु इस भाई बहनों के अंदर प्रवेश करने पाए, इनके घर द्वार में आशीष कृपा अनुग्रह बने रहे। पिता ईश्वर आपके चरणों में समर्पण करता हूँ प्रभु जी, आशीष कृपा अनुग्रह दया करुणा करने वाले परमेश्वर, हमारे मध्य में रहने वाले परमेश्वर, प्रत्येक का पारिवारिक जीवन, पारिवारिक घर द्वार, संसार, प्रत्येक विषय है ईश्वर आपके हाथ में सौंपता हूँ। सभी का जीवन में आनंद शांति खुशी होने पाए, कोई निराश और दुखी तकलीफ में ना रहे, सभी का जीवन में सफलता होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग विश्वास में कमजोर हैं, विश्वास में मजबूत होने पाए, जो तुमसे दूर खड़े हैं प्रभु जी सामने आए। पिता परमेश्वर जितने लोग प्रभु जी अपने आप को छोटा और कमजोर समझते हैं, वे जान जाए कि उनकी सारी पापों को प्रभु तूने क्षमा कर दिया है और वह धर्मी व्यक्ति बनने के लिए योग्य है। ईश्वर इसलिए तेरे निकट आए प्रभु, घुटने टेके परमेश्वर तुम्हारे सम्मुख में आए, तुम्हारी हालेलुया परमेश्वर बेटा के समान जीवन गुजारे, उस तरह आशीष कर प्रभु जी। हर प्रार्थना है, निवेदन है प्रभु मेरे भाई बहनों का, जितने लोग वीडियो सुन रहे हैं देख रहे हैं, पिता परमेश्वर की लाइफ को बदल दे, उनके जीवन को बदल दीजिए, उनके परिवार को बदल, उनके घर को बदल, उनकी परिस्थिति को बदल। पिता हाँ, जो कोई भी शैतान की प्रभाव उनके घर में, जो भी नशा पानी की आत्मा है उनके घर में, आज इसी घड़ी पवित्र यीशु मसीह के नाम से आजाद किया जाए। मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ जितने लोगों ने प्रभु तेरे वचन को सुना है वह इनके लाइफ बदलने जा रहा है। पवित्र परमेश्वर आज अपने आप को महफूज अनुभव कर रहा है। जो भी पाप और अपराध उनके लाइफ में थी प्रभु तूने मिटा दिया है और तू कहता है कि सारे पाप और श्राप अभिशाप से मैंने तुझे छुड़ा दिया है। प्रभु जी आज हम आशीषित संतान है, जो चाहेंगे वो होगा, जो करेंगे होगा, जहाँ जाएंगे हम सफल होंगे। पिता परमेश्वर हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता, हमारे साथ अन्याय नहीं होगा प्रभु, हमारे साथ तू खड़े है प्रभु, जगत के अंत तक तू खड़ा है करके हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने आपने कहा है। इसलिए प्रभु हम विश्वास करते हैं, हम प्रभु जी अभागा नहीं है, हम अनाथ नहीं है, हम परमेश्वर पिता बेकरार आदमी नहीं है, हम परमेश्वर तेरी बेटा है, बेटी है, तुम्हारे संतान है पिता। हम एक भाग्यवान इंसान है, आशीषित इंसान है, धन्य इंसान है, क्योंकि पिता तूने हमारे पापों को क्षमा करके अपने बेटा और बेटी बनाया है। इसलिए महामही परमेश्वर आज प्रत्येक व्यक्ति आशीषित होने पाए, हर एक का जीवन परिवार बदल जाए, आशीष से भर जाए, अनुग्रह से भर जाए, करुणा से भर जाए, दया से भर जाए। प्रभु जी आपके चरणों में सौंपता हूँ, हर माता पिताओं को आशीष कर पिता ईश्वर आपके हाथ में सौंपते हुए छोटी सी विनती पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रिय भाई बहन, प्रभु आप सबों को आशीष करें, अपने मन को छोटा नहीं करेंगे, साहस धरेंगे और ये विश्वास कीजिए कि आप जहाँ जाएंगे सफल होंगे, जो करेंगे आपका पूरा होगा। आप दुर्भाग्य मनुष्य नहीं हैं, अभागा नहीं हैं कि भाई बहन, आप भाग्यवान हैं, आप ईश्वरीय पुत्र हैं, परमेश्वर के बेटा है। इस संसार में आपकी हर एक आवाज़ को सुना जाएगा, क्योंकि संसार ईश्वर का है, इसलिए कोई भी रोक नहीं सकता आपको। आगे बढ़िए, परमेश्वर आपके साथ